नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में ब्रशेस और बेयरिंग्स देखने जा रहे हैं। ब्रशेस का काम क्या होता है ये तो कल मैंने कंप्यूटर जब बताया था, थोड़ा सा मैंने उसका इन्फॉर्मेशन तो बता दी थी, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये देखिए, ये होते हैं ब्रशेस जो इस तरीके से कम्यूटेटर को अटैच हुए होते होते हैं, ठीक है। और ये रोटेट होने पे इस तरीके से यहाँ से करंट कलेक्ट कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे ब्रशेस। इसको मैं और अच्छे से खोल के दिखा दूंगा जब वीडियो के एंड में। तब उससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ब्रशेस। ब्रशेस का काम क्या होता है हमारे मशीन्स में, जो रोटेटिंग मशीन होती है इलेक्ट्रिकल, उसमें ब्रशेस का काम क्या होता है। ब्रशेस का काम सिंपल होता है। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर कम्यूटेटर से उसका कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करने का काम होता है। जनरेटर की बात करेंगे हम, डीसी जनरेटर की, ना कि मशीन की। सिर्फ मैं यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करंट कलेक्ट करना है, ना कि सप्लाई करना है, ठीक है। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं करंट दे रहा हूँ यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा हूँ तो वो मोटर होगी, ठीक है, क्योंकि उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। अगर मैं करंट उससे ले रहा हूँ तो वो जनरेटर होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। ये सब तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर डीसी जनरेटर से मुझे कम्यूटेटर में करंट आता है, आपको कल कल के लेक्चर में हो गया है। कम्यूटेटर से करंट कैसे कलेक्ट करें, वो कलेक्ट करने का काम करते हैं ब्रशेस, ठीक है। ये है मेरे ब्रशेस, जो इनर इनर पार्ट दिख रहा होगा वो आप, वो है ब्रशेस। ब्रशेस ये दोनों साइड में का, ठीक है, ये है ब्रशेस। तो ये बाहर की चीज जो है, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर, ठीक है, ब्रश होल्डर ये दोनों। ये क्या करते हैं ब्रश होल्डर, ब्रशेस को होल्ड करके रखते हैं, उसको जगह से हिलने नहीं देते, क्योंकि आपको तो पता है कि कम्यूटेटर क्या होता है, रोटेटरी पार्ट होता है। वो भी एक डीसी मशीन, डीसी जनरेटर का रोटेटरी पार्ट है, ठीक है। वो भी एक रोटेटरी पार्ट है। तो ये ब्रश होल्डर क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। और ये जो है, ये मैंने डॉट डॉट करके गोल गोल बनाया है, ये है, ये हमारे स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या करते हैं, उसका प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। उसका जो दबाव है, उसका जो दबाव है कम्यूटेटर के ऊपर, वो मेंटेन करके रखता है ना। अगर दबाव अगर ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। और दबाव अगर कम हो गया, अगर कॉन्टैक्ट लूज हो गया तो करंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये काम स्प्रिंग करते हैं, ठीक है। बहुत से मशीन में स्प्रिंग होते हैं, और कुछ छोटी मशीन में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें वो प्लेट्स थी, वो भी स्प्रिंग का ही काम करती है। और ये ब्रश होल्डर ब्रशेस को होल्ड करके रखते हैं। तो ये तो फिर आपको अगर कोई पूछे कि ब्रशेस का काम क्या है, तो ब्रशेस का काम यही है कि करंट कलेक्ट करना। कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में अगर आपको पूछे डीसी जनरेटर में ब्रशेस का काम क्या है, तो ब्रशेस का काम यही है कि कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना और सर्किट में पास करना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मैंने लिख के दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम ये पॉइंट देखते हैं। द ब्रशेस हुज फंक्शन टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम कम्यूटेटर। जी हाँ, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मेन फंक्शन जो है वो यही है कि करंट को कलेक्ट करना, किससे, कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना, यही उसका मेन फंक्शन है। आर यूजुअली मेड अप ऑफ कार्बन और ग्राफाइट। जनरली हम इससे ये ब्रशेस किससे बनाते हैं, कार्बन या ग्राफाइट से। कार्बन और ग्राफाइट से हम इसको बनाते हैं। लेकिन जो छोटी मशीन्स होती है, जो रिलायबल मशीन्स होती है, जो छोटे तौर पे जो मशीन्स होती है, उसके हम कॉपर से भी बना सकते हैं, कॉपर से भी ब्रशेस बना सकते हैं। बहुत सी मशीन में होते हैं कॉपर के, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर ज़्यादातर जो जनरेटर होते हैं उसमें कार्बन के होते हैं, क्योंकि इनमें अगर कॉपर की इस्तेमाल की हमने तो वो स्पार्किंग का, आर्क का जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा लॉसेस भी हो जाते हैं। इसलिए हम
कार्बन या ग्राफाइट, क्योंकि ये आर्को आर्को प्रोड्यूस नहीं होने देता है, यानी कि लॉसेस कम होते हैं, इसलिए हम जनरली कार्बन या ग्राफाइट से यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ब्रश होल्डर्स इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल एंड द ब्रशेस कैन इनसाइड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, ये जो ब्रश होल्डर होते हैं, ये ब्रश होल्डर ये दोनों साइड से मतलब इस साइड से भी और इस साइड से ओपन होते हैं और ये दोनों साइड से ओपन होने के साथ साथ इसके अंदर ब्रशेस होते हैं जो ब्रशेस को होल्ड करने का काम करते हैं, इसीलिए उसको हम ब्रश होल्डर कहते हैं। ये स्पिंडल पे माउंटेड होते हैं, यानी कि इस पे, ये हमारा स्पिंडल है, इस पे माउंटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपल एक शाफ्ट या रॉड दिखा दिया है। एक्चुअली ये कम्यूटेटर के जो स्पिंडल होता है, जिसके मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, और एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूंगा, उस पर ये माउंटेड होते हैं, उस पर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रशेस मेंटेन द कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि मैंने आपको स्प्रिंग का फंक्शन बताया था, उसके प्रेशर से कंटिन्यूअस कांटेक्ट बना हुआ रहता है वो कम्यूटेटर पे। इसके वजह से ना ज़्यादा ना कि कम, अगर ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन लॉसेस करेगा, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कम हो गया तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा, यानी कि ब्रशेस कम्यूटेटर से थोड़े दूर हो जाएंगे। अगर कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो करंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग का काम क्या है, उसको मेंटेनेंस प्रेशर जो है ब्रशेस का कम्यूटेटर के ऊपर वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये नोट लिख के दिए हैं मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, कि एक मशीन में या फिर एक जनरेटर में ब्रशेस कितने होने चाहिए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना हमारे सामने, कि अगर कोई भी जनरेटर है तो उसमें ब्रशेस कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 कितने होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस जनरेटर में, उस कम्यूटेटर में करंट कितना है और हमें उससे करंट कितना कलेक्ट करना है, यही ये नोट पॉइंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ब्रशेस पर स्पिंडल यानी कि वो कम्यूटेटर के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिससे हम करंट कलेक्ट करते हैं, उसको हम स्पिंडल कहते हैं। द नंबर ऑफ ब्रशेस पर स्पिंडल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड करंट की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कम्यूटेटर से कितना करंट कलेक्ट करना है, इसके ऊपर करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, इसके ऊपर नंबर ऑफ ब्रशेस डिपेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रशेस डिपेंड होते हैं। तो ये तो था हमारा ब्रशेस। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से स्पिंडल के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, स्पिंडल के ऊपर ये दोनों, एक ये और एक ये दोनों स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है, ये स्प्रिंग का काम कर रही है, कांस्टेंट प्रेशर उस पर बनाए रख रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और खोल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे ब्रशेस हैं, ये छोटी मशीन है इसलिए ब्रश होल्डर नहीं है। ब्रश होल्डर का काम कौन कर रही है, ये स्क्रू, ये यहाँ पे जो स्क्रू है वो ब्रश होल्डर का काम कर रही है, और स्प्रिंग का काम ये स्ट्रिप कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे ब्रशेस। ये हमें करंट कलेक्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ से करंट कलेक्ट करते हैं, समझ लीजिए ये अगर प्लस हो गया मेरा तो ये माइनस, यहाँ से निकल के करंट इसमें जाता है, इस पॉइंट में। अब ये पॉइंट देख सकते हैं बाहर, जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं। ठीक है, जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं, और ये दूसरा समझ लीजिए निगेटिव पॉइंट है, कंसिडर कर लीजिए ये निगेटिव पॉइंट है। इससे होते हुए किस में जाता है, इसमें। देखिए यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, इस पे ही है, यहाँ से हमें बाहर, यानी कि 2 टर्मिनल मिल गए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तब विजुअलाइज हो जाता है कि ब्रशेस करंट कलेक्ट करते हैं और उसको सर्किट में फ्लो करते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि बचपन में हमने लगाया था, लाइट वाइट ये वगैरह लगा देते हैं, तो यहाँ से हमें सप्लाई मिलता है।
तो ये थे हमारे ब्रशेस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे हम बेरिंग्स। ठीक है, बेरिंग्स भी एक कोई भी रोटेटिंग, अगर रोटेशन की बात आई आई है, ठीक है, तो उसमें बेरिंग्स तो होती ही है, क्योंकि अगर बेरिंग्स नहीं होंगे तो रोटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और उसमें फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होंगे। अगर बेरिंग्स नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होंगे, तो लॉसेस हमें जितना परसेंट से हो सके, जितनी कोशिश कर सके उतने लॉसेस को हमें कम करना है। इसलिए रोटेटिंग मशीन में, कोई भी एसी मशीन रहे, एसी जनरेटर रहे, डीसी जनरेटर रहे, सिंक्रोनस मशीन रहे, कोई भी मशीन रहे, उसमें बेरिंग्स होती है, क्योंकि वो रोटेटिंग के जो लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शंस, जिसको हम वियर एंड टियर लॉस, ये वर्ड ध्यान में रखिए, आगे चल के हमें लॉसेस आएंगे उसमें हम देखेंगे वियर एंड टियर लॉस, तो वो कम करने के लिए बेरिंग्स होते हैं। तो जैसे कि आपने बेरिंग्स एक कॉमन पार्ट है, आपने हर कहीं देखा होगा, बहुत जगह पे, साइकिल में, किसी भी चीज़ में, किसी भी रोटेटरी पार्ट में आपने, मैं तो ये कहता हूँ ये जो वीडियो देखने वाला है उस हर इंसान ने बेरिंग देखे होंगे। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके डीप में जाते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये सबको पता ही है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कोई भी एग्जाम में। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दी है, ये है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग तो ये है ऊपर की रिंग, अपर रिंग, ये है इनर रिंग, ठीक है, और ये है बॉल्स, क्योंकि ये मैंने बॉल बेरिंग बनाया है, बॉल, ठीक है, ये है बॉल, ठीक है, ये रोटेट होता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं बेरिंग के बारे में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेरिंग कहाँ लगे हुए होते हैं हमारे मशीन में, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं अभी थोड़ा भूल गया था, तो बता देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ब्रशेस के नीचे, ये देखिए, इसमें भी बेरिंग लगा हुआ है, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें भी बेरिंग लगा हुआ है, ये भी एक बेरिंग ही है। ये मशीन के एंड में लगा हुआ होता है, मशीन के एंड में शाफ्ट, इसमें शाफ्ट फंसा हुआ होता है इस होल में, और ये मशीन के सबसे एंडिंग पॉइंट में ये लगा हुआ होता है बेरिंग। तो आइए ये पॉइंट थोड़े से पढ़ लेते हैं हम। बिकॉज ऑफ देयर because of their reliability, ball bearing are frequently employed। बॉल बेरिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बना के दिया है। थ्रू फॉर हेवी ड्यूटीज, रोल बेरिंग आर प्रिफर्ड। जो मोटर ज़्यादा वेटेज वाले काम करते हैं, ज़्यादा लोड वाला काम करती है, जैसे कि क्रेन में बड़े बड़े लोड होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम वेटेज वाला काम करते हैं, जिसमें लोड ज़्यादा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, उसमें हम रोल बेरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। द बॉल एंड रोल आर जनरली pack in the hard oil for the quick operation and the reduce the bearing wear। अब देखिए, बेरिंग में भी वेयर होते हैं, यानी कि बेरिंग में भी फ्रिक्शन होती है, तो वो हम किससे करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने भी बेरिंग नहीं देखा होगा। बेरिंग की इस पार्ट में, इस गैप में जो होते हैं बॉल, और दोनों रिंग के बीच में बॉल होते हैं, उसमें हम ग्रीस डालते हैं। इसमें क्या लिख के दिया, हार्ड ऑयल। हार्ड ऑयल, हार्ड ऑयल यानी क्या होता है, एक ग्रीस ही होता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। द तो उसमें ग्रीस हम लगा देते हैं, यानी कि हार्ड ऑयल, उससे क्या होता है, वेयर कम होता है, यानी कि लॉसेस जो, सॉरी, जो वेयर, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। और अभी देखिए, अगर उसमें लुब्रिकेंट अगर रहा तो वो जल्दी रोटेट होने के लिए भी हम उससे हमें मदद मिलती है, जल्दी भी रोटेट हो जाता है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट होता है, वो ऑयल होता है, हार्ड ऑयल यानी कि ग्रीस। जिस बेरिंग में देखिए आपने फ़र्क देखा होगा, कंपैरिजन देखा होगा, अगर बेरिंग में ग्रीस लगा हुआ है और एक ग्रीस लगा नहीं है, तो वो कम रोटेट, थोड़ा धीरे रोटेट होता है, यानी कि फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन जिसमें अच्छे से ग्रीस लगा हुआ है वो
फटाफट रोटेट होता है और उसमें रोटेट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाती, उसको रोटेट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती, इसीलिए हार्ड ऑयल हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बेरिंग्स, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि बेरिंग्स देखें और ब्रशेस देखें, तो ये दोनों पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, एक अगर कोई भी पार्ट मिसिंग होगा तो मशीन रोटेट नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ लेना है और सीख लेना है। तो मेरे पास जितना भी है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। और मैं अब अभी भी यही आपको फोर्सफुली बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर प्रैक्टिकली स्टडी कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल हम पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल समझने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि हम जब वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादातर समझ नहीं आता, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।